नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश ठाकुर और आप देख रहे हैं के चैनल। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। एक वर्ष पहले कर्मचारियों की नियमितीकरण की पॉलिसी बनाने का लिया था निर्णय। स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम के तहत कार्यरत 1500 कर्मचारी अभी तक है इंतजार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई उज्ज्वला योजना के तहत मंगलवार को मंडी में पात्र परिवारों को बांटे गए गैस कनेक्शन। लाभान्वित परिवारों ने इसके लिए जताया प्रधानमंत्री का आभार। विश्व जनसंख्या दिवस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने विश्व जनसंख्या पखवाड़ा के तहत एक दिवसीय कार्यक्रम का किया आयोजन। संस्थान के करीब 50 छात्र व महिलाओं ने लिया भाग। और नालागढ़ में आरक्षण विरोधी सेना की बैठक का किया गया आयोजन। समानता के मौलिक अधिकार को लागू करने की उठाई मांग। राज्य सरकार ने एक वर्ष पहले स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाने का जो निर्णय लिया था, उस निर्णय को लेकर सरकार आज दिन तक लागू नहीं कर पाई है। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम के तहत करीब 1500 कर्मचारी बीते 18 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन कर्मचारियों ने सरकार से इन्हें नियमितीकरण करने की मांग उठाई है। फरवरी 2016 में सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाने का निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया था। सभी कर्मचारियों की डिटेल मंगवाकर एक पूरी फाइल तैयार की गई, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी यह फाइल कैबिनेट की बैठक तक नहीं पहुंच पाई। नतीजन 1500 कर्मचारी अभी तक पॉलिसी बनने के इंतजार में हैं। इन कर्मचारियों ने मंडी में स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर से एक बार फिर मुलाकात करके इनकी फाइल को कैबिनेट में ले जाने की गुहार लगाई। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने आने वाले दिनों में होने वाले कैबिनेट की बैठक में इस फाइल को ले जाकर उसे मंजूरी दिलाने का भरोसा दिलाया है। वहीं एनएचएम कॉन्ट्रैक्चुअल हेल्थ सोसाइटी एसोसिएशन की राज्य प्रधान दुष्यंता चौहान ने बताया कि पहले सरकार ने इन कर्मचारियों को रेगुलर पे स्केल देने का निर्णय लिया और बाद में अनुबंध पर लाने का, लेकिन कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि इन्हें सीधे नियमित किया जाए, क्योंकि अधिकतर कर्मचारी ऐसे हैं जो अपनी सेवानिवृत्ति की आयु में हैं। इन्होंने सरकार से मांग उठाई है कि ठोस नीति बनाकर कर्मचारियों को नियमित किया जाए। हमारी मांग है रेगुलाइजेशन। हम लोगों को 18-19 साल जो है, इसमें अलग अलग सोसाइटीज़ में काम करते हुए हो गए। जो एक डिसीजन हुआ था फरवरी 2016 में, तो अभी तक वो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फाइल बनी, कमेटीज़ बनी, और फाइल बनने के बाद जो पीछे वाली जो कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें इन्होंने बोला कि हाँ मतलब हो जाएगा। जब हमारी मंत्री जी से बात हुई तो अभी इन्होंने बोला कि फाइनेंस की कुछ अड़चन थी, इस वजह से नहीं हो पाया। अभी इन्होंने बोला कि भाई हाँ, ये जो अभी आगे वाली जो कैबिनेट होगी उसमें जो है कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई उज्ज्वला योजना के तहत मंगलवार को मंडी में पात्र परिवारों को गैस कनेक्शन बांटे गए। यह गैस कनेक्शन सौलीगढ़ स्थित टारना गैस सर्विस के माध्यम से बांटे गए। अभी तक इस गैस सर्विस के माध्यम से 25 पात्र परिवारों को उज्ज्वला योजना का लाभ दिया जा चुका है। गैस कनेक्शन बांटने पहुंचे हिमाचल प्रदेश भाजपा के सचिव प्रवीण शर्मा ने बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने चुनावों के दौरान गरीबों के साथ अच्छे दिनों का वायदा किया था, जो कि आज पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चल रही है और पात्र परिवारों को गैस कनेक्शन बांटे जा रहे हैं। उन्होंने गरीबी रेखा से नीचे रह रहे पात्र परिवारों से इस योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देश भर में लगभग 5 करोड़ लोगों को मुफ्त के एलपीजी गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इसके तहत प्रत्येक गरीब परिवार को लगभग 1600 रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि अपने अपने क्षेत्र में जिन जिन लोगों को जो इस योजना के क्राइटेरिया में आते हैं, वो लोगों को जागरूक करें और अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का फायदा मिले। इसके लिए अपने नज़दीकी गैस वितरण केंद्र में संपर्क करें, ताकि प्रधानमंत्री की सभी योजनाओं का फायदा आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को मिल सके। वहीं गैस कनेक्शन लेने आई पात्र परिवारों की महिला ने इस योजना को चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। पुरानी मंडी निवासी हिमा देवी ने बताया कि अभी तक वो लकड़ी का चूल्हा जलाती थी, लेकिन अब उसके घर पर गैस चूल्हा जलेगा।
मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत आभारी हूँ जिन्होंने हमें इस योजना से जोड़ा और हमें इसका लाभ मिला और हम जैसे गरीब लोगों को इसमें जोड़ा। मतलब पहले था आपके घर में गैस? नहीं सर, पहले मेरे पास कुछ नहीं था। मैं लकड़ी मतलब जंगल से लकड़ियाँ लाती थी और उससे हम लोग गुजारा करते थे। और मेरे को चूल्हे से निजात मिली और मेरे घर में भी जैसे रसोई गैस जलेगी उससे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने व लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व जनसंख्या दिवस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग सोलन द्वारा विश्व जनसंख्या स्थिर पखवाड़ा के तहत एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ICW संस्थान की करीब 50 छात्राओं व महिलाओं ने भाग लिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की स्वास्थ्य शिक्षिका सुषमा शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा विश्व जनसंख्या दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनसंख्या वृद्धि पर उपस्थित छात्राओं व महिलाओं को जागरूक किया गया और बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। इसमें संस्थान की 7 छात्राओं के बीच वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जिला सोलन की तरफ से आज विश्व जनसंख्या दिवस के अंतर्गत सोलन शहर में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कि हमारा जो इस साल का थीम है नई लहर नया विश्वास संपूर्ण जिम्मेवारी से परिवार विकास के ऊपर बच्चों ने अपने विचार रखे। और क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वो देश की प्रगति के लिए बहुत बड़ी बाधक है, तो बच्चों ने बहुत ही अच्छे ढंग से जो है अपने विचारों के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण के लिए बताया। फैमिली प्लानिंग के मेथड्स के साथ हम कैसे जो है जनसंख्या के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया। प्रतियोगिता में योगिता प्रथम, मानसी द्वितीय, तृतीय स्थान पूनम ने प्राप्त किया, जिनको स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुरस्कार दिए गए। साथ ही खेमी व किरण को सांत्वना पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। नालागढ़ लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में आरक्षण विरोधी सेना की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता संयोजक योगेश शर्मा ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य देश में आरक्षण को बंद करना, भारत में चल रही पार्टियों द्वारा लोगों को आरक्षण के नाम पर बांटने की नीतियों पर निंदा की गई और समानता के मौलिक अधिकारों को लागू करने की मांग की गई। बैठक में सम्मानयुक्त आरक्षण रहित भारत के लिए रणनीति पर चर्चा की गई और आने वाले हिमाचल विधानसभा चुनावों पर आरक्षण विरोधी सेना जातिगत आरक्षण के खिलाफ मुद्दा बनाकर चुनावों में अपने प्रत्याशी उतारने के लिए रणनीति बनाने पर चर्चा की गई। हालांकि बैठक में हिमाचल में चुनाव लड़ने पर कोई सहमति नहीं हुई। अगर कोई राजनीतिक दल उनकी मांगों को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करता है तो आरक्षण विरोधी सेना उसका समर्थन कर सकती है। वो लोग इसका फायदा उठा रहे हैं जो 7 साल पहले उठाए। सही मायनों में जिन लोगों को आरक्षण का अधिकार या ये कहने की सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि हम लोगों ने आज यहाँ आयोजन का किया था कि लोगों के बीच में ये बता सके, लोगों को ये बात पहुंचा सके कि हम लोग चाहते हैं कि वो लोग भी सामने आए जो खुद आरक्षित होते हैं और आवाज उठाएं, भारत की आवाज बने कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, आरक्षण यदि देना ही है इकोनॉमिकली देना। बिल्कुल, यदि सबसे बड़ी बात यह है कि यदि मोदी जी ये कर सकते हैं कि रातों रात 12 बजे कह सकते हैं कि आज से 500 और 1000 के नोट बंद है, तो रातों रात ये भी कह सकते हैं कि आज से आरक्षण खत्म किया जाता है हर उस आदमी को जो भी, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, लेकिन यदि वो गरीब है तो उसको सरकार सुविधाएं देगी और वो भी सिर्फ तब तक जब तक वो एक सामान्य स्थिति पर नहीं आ जाता, उसके बाद उसको भी किसी भी तरह आरक्षण नहीं देगा। बैठक में राष्ट्रीय स्वर्ण दल के राष्ट्रीय महामंत्री नवीन कुमार नभोतिया, मध्य प्रदेश व राष्ट्रीय स्वर्ण दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता भरत सुमन मिश्रा व तरसेम सिंह विजय आदि मौजूद रहे। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। Sachdeva College Mandi, the premier institute for competitive exam preparation since 2000. Crash course starts for JEE, Main and Advanced. NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान. फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट. रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500. स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. Coaching is also available for forthcoming exams.
Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhu Dayal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई है, जिसमें से एक डिजिटल राशन कार्ड बनाना प्रमुख है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये सामने आ रही है कि इसमें पति का नाम दर्ज नहीं हो रहा है। राशन के डिपो में एक ही नाम की कई सारी महिलाएं हैं, जिनकी पहचान करके सही महिला को राशन कार्ड देना बड़ी चुनौती बन गया है। इसी समस्या को लेकर सोलन के सभी उचित मूल्य दुकानदारों ने बैठक की और इस समस्या का समाधान तलाशने पर चर्चा की। साथ ही डिपो धारकों ने जीएसटी का भी विरोध किया। डिपो धारकों का कहना है कि जीएसटी लागू होने से उनकी समस्याएं बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि वह उपभोक्ताओं को राशन देंगे कि रिटर्न भरेंगे, जो सरासर गलत है। डिपो संचालकों के अनुसार राशन कार्ड धारक का सही पता और पति का नाम न होना उनके लिए सिरदर्द बन गया है। वहीं जीएसटी ने और मुश्किलें बढ़ा दी है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि जीएसटी को पहले बैट की तरह ही अपने स्तर पर निपटाएं और कमीशन को भी बढ़ाया जाए। ये परेशानी आएगी, अब आगे भी खर्चे बढ़ गए हैं, कमीशन कम है और दुकान का खर्चा भी है, किराया भी देना पड़ता है और जीएसटी लागू हो रहा है तो उसमें भी दिक्कत आनी है। अब मंथली रिटर्न भरना पड़ेगा, काउंटर रखना पड़ेगा और जी साल में वकील करना पड़ेगा। नई राशन कार्ड से ये दिक्कत है कि अभी तक कार्ड ही पूरे नहीं हो पा रहे हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज उसमें एड्रेस ही नहीं है, तो इससे छांटने में भी इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि अभी तक हम 2 महीने से वो कार्ड ही पूरे नहीं कर पा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो जीएसटी लागू नहीं होना चाहिए और जो ये कार्ड बने हुए इसमें पूरा एड्रेस होना चाहिए था। कम से कम जैसे लेडीज के नाम है तो हस्बैंड का नाम तो कम से कम होना चाहिए था। वाइफ ऑफ कर देते, गांव कर देते, कुछ एक भी कर देते तो हम पहचान तो देते भाई यहाँ का है। ऐसे तो पता ही नहीं एक गांव में कितने नाम के होते हैं। अब एक गांव, इस गांव में भी कमला नाम की, दूसरे गांव में भी कमला नाम की होगी, तो ऐसे क्या पता चलेगा भाई ये कमला नाम है, किसका है, कहाँ की है। हस्बैंड नाम होगा या गाँव का नाम तो पता लग जाना था भैया। डिपो धारक राजन सूद और आशा ने कहा कि सरकार नए नियम लागू तो कर रही है, परंतु उसमें आने वाली परेशानियों का भी निराकरण करे, जिससे काम सरल हो सके, अन्यथा उनके लिए डिपो चलाना मुश्किल हो जाएगा। नए राशन कार्ड बने हैं, उसमें कोई रेजिडेंशियल प्रूफ नहीं है और कुछ एक लोग हमारे पास आ रहे हैं कि ये नया कार्ड रख लें, पुराना हमें वापस दे दें, क्योंकि हमें पासपोर्ट और इत्यादि और बहुत से काम करने हैं, वहां पर ये कार्ड वैलिड नहीं है। और जीएसटी के बाद हम सब डिपो होल्डरों को बहुत दिक्कत आने वाली है। सालाना हमारी सेल बढ़ने वाली है और हमको हर महीने रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और उस रिटर्न को फाइल करने के लिए 2500-5000 तक हमें खर्चा करना पड़ेगा। और जबकि हम 2-2.5 लाख का माल बेचते हैं तो हमें सिर्फ 4-1 हजार रुपये आमदनी होती है। सरकार से गुजारिश है कि सरकार जीएसटी को अपने लेवल पे ही निपटाए, जैसे पहले वैट को निपटाती थी। नंबर 2, हम लोगों की मुख्य जो डिमांड है कि हमारा मार्जिन बढ़ाया जाए, कमीशन बढ़ाई जाए, ताकि हम इस काम को सुचारू रूप से चला पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। चाइल्ड लाइन मंडी द्वारा 2 केसों पर 4 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया गया। मंडी बाल कल्याण समिति के सदस्य विकास पंकज कालारा ने बताया कि 4 बच्चों का रेस्क्यू करने के बाद चाइल्ड लाइन मंडी द्वारा बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया है। चाइल्ड लाइन मंडी द्वारा 2 केसों में 4 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। मंडी बाल कल्याण समिति के सदस्य विकास पंकज कालरा ने बताया कि 2 अलग केसों में 4 बच्चों को चाइल्ड लाइन मंडी द्वारा जुवेनाइल पुलिस की मदद से रेस्क्यू करने के बाद चाइल्ड लाइन मंडी द्वारा बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया। विकास पंकज कालरा ने बताया कि केस हिस्ट्री के अनुसार बच्चों को एक व्यक्ति द्वारा ढाबा मालिक के पास छोड़ा गया। उन्होंने बताया कि बच्चों की वास्तविक पहचान की जा रही है ताकि बच्चों को उनके माता पिता के पास छोड़ा जा सके। फिलहाल बच्चों को सुंदरनगर शेल्टर होम व एक लड़की को मंडी वर्किंग वुमन हॉस्टल में सुरक्षित रखा गया है। पिछले कल 10 तारीख को जुलाई को सोमवार को 4 बच्चे चाइल्ड हेल्पलाइन के द्वारा जुवेनाइल पुलिस की मदद से 4 बच्चे 2 जगहों से रेस्क्यू करके
हमारे पास चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास प्रस्तुत किए गए। मामला ये है कि चारों बच्चे ढाबा मालिक के पास किसी लेबर के काम में लगाए हुए थे। तो जो हमारे को चाइल्ड लाइन ने हमारे को हिस्ट्री दी उस हिसाब से कि इन बच्चों को कोई एक आदमी ढाबा मालिक के पास छोड़ गया। बच्चों को हमने अपने रेस्क्यू करके हमने अपने पास रख लिया। उनको टेम्परेरी शेल्टर 3 लड़के हैं जो नाबालिग है, उनको सुंदरनगर शेल्टर होम में हमने भेज दिया है और एक लड़की है जिसको विमेन वर्किंग हॉस्टल जी रोड में टेम्परेरी शेल्टर के लिए भेज दिया गया। आगामी कार्रवाई ये है कि कल उनका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद उसकी पूरी हिस्ट्री लेबर इंस्पेक्टर को दी जाएगी। लेबर डिपार्टमेंट ढाबा मालिक के ऊपर अलग से मामला दर्ज करेगा और बच्चों के अभिभावक माँ बाप तो आए हैं, लेकिन बच्चों की संपूर्ण दस्तावेज आइडेंटिटी प्रूफ ना होने के कारण बच्चों को हमने तब तक अपने पास रखा है, जिनको हमने सुंदरनगर में रखा है। जब पूरे बच्चों के दस्तावेज मिल जाते हैं, उनका आइडेंटिटी प्रूफ आ जाता है, तो ये साबित हो जाता है कि बच्चे इन पेरेंट्स के ही हैं, तब तक हम बच्चों को पेरेंट्स को नहीं देते। जैसे ही पूरे दस्तावेज हमारे पास आते हैं तो हम बच्चों को माँ बाप के हवाले करके उन्हें घर में भेज देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मंगलवार को मंडी स्थित वल्लभ महाविद्यालय में छात्र संगठन एबीपी द्वारा स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। स्थापना दिवस के मौके पर जनरल हाउस का आयोजन किया गया, जिसमें जिला संगठन मंत्री चेतन गुलेरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मंगलवार को मंडी स्थित वल्लभ महाविद्यालय में छात्र संगठन एबीवीपी द्वारा स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। स्थापना दिवस के मौके पर जनरल हाउस का आयोजन किया गया, जिसमें जिला संगठन मंत्री चेतन गुलेरिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। एबीवीपी प्रांत सह मंत्री हिमांशु ने बताया कि स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जनरल हाउस का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में जिला संगठन मंत्री चेतन गुलेरिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि नए छात्रों को एबीवीपी की स्थापना और विचारधारा से परिचित करवाया गया। आज अखिल भारतीय मंडी इकाई ने मंडी महाविद्यालय में जो 9 जुलाई के अवसर पर स्थापना दिवस के अवसर पर जो एक जनरल हाउस का आयोजन किया। इस जनरल हाउस में बतौर मुख्य वक्ता मंडी जिला संगठन मंत्री चेतन गुलेरिया जी ने जो है वो चेतन गुलेरिया जी आए। इस स्थापना दिवस के अवसर पर विद्यार्थी परिषद ने जो नए स्टूडेंट जो कॉलेज नए सत्र के जो विद्यार्थी इस कॉलेज में आए हैं, उन्हें विद्यार्थी परिषद के बारे में, स्थापना के बारे में और विद्यार्थी परिषद के इतिहास के बारे में बताया और एक नई ऊर्जा का स्रोत देते हुए और एक नया उत्साह सभी स्टूडेंट्स में एक मोटिवेट करते हुए ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने और चेतन गुलेरिया जी ने अपना वक्तव्य नए स्टूडेंट के सामने रखा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना 9 जुलाई 1949 को हुई थी। तो पिछले 9 तारीख को विद्यार्थी परिषद के जो 69th जो है वो वर्ष जो है वो पूरे हुए। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए के चैनल। Sachdeva College Mandi, the premier institute for competitive exam preparation since 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced. NIT, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET. मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500. स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी. Coaching is also available for forthcoming exams. Sachdeva International School, Paddal Mandi, Himachal Pradesh. Admission starts for 2017-18. Sachdeva International School, Johata Bazar, Town Mandi. Playway with crèche. Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. हिमाचल प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से प्राकृतिक आपदाओं के लिए बहुत संवेदनशील है और यहाँ पर आपदा घटने की सूरत में ज़्यादा नुकसान होने की आशंका है। इसी के मद्देनज़र मंडी जिला के विभिन्न जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है ताकि आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। हिमाचल प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से प्राकृतिक आपदाओं के लिए बहुत संवेदनशील है
और यहाँ पर आपदा घटने की सूरत में ज़्यादा नुकसान होने की आशंका है। इसी के मद्देनज़र मंडी जिला के विभिन्न जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है ताकि आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। मंगलवार को मंडी के पडल वार्ड में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के द्वारा आपदाओं से होने वाले जान माल के नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है, इसके प्रति जागरूक किया गया। मॉक ड्रिल में विभिन्न विभागों व शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस मौके पर डीसी मंडी संदीप कदम ने भी मॉक ड्रिल में भाग लेने वाले प्रतिभागियों से बातचीत की व मॉक ड्रिल को और रियलिस्टिक कैसे बनाया जा सकता है, इसको लेकर सुझाव लिए। डीसी मंडी संदीप कदम ने आशा व्यक्त की कि आपदाओं के घटने की सूरत में यह मॉक ड्रिल काफ़ी कारगर सिद्ध होगी। मतलब फीडबैक बहुत अच्छा आया और हम इतना कॉम्प्रिहेंसिवली ड्रिल कर रहे हैं और हर सब डिवीज़न में विलेजेस में कर रहे हैं। जो फ़ोटो आ रहा है उससे पता चल रहा है, तो इट्स रियली गुड। मुझे पूरी आशा है कि जब एक्चुअल में ऐसा कोई डिज़ास्टर होगा तो ये बहुत काम आएगा हमारे। ठीक है, जैसे कि मनोज जी ने बताया कि पहली ड्रिल से इस ड्रिल में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, तो आई एक्सपेक्ट कि भविष्य में जो ड्रिल्स होंगी उसमें और तेज़ रिस्पॉन्स आएगा और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस पे हम काम करेंगे। आज भी हमने थोड़ा सिचुएशन कॉम्प्लेक्स करने का प्रयास किया था। बल में भी हमने काफ़ी ट्विक सिचुएशन लिया हुआ है, तो इन सिचुएशन को और रियलिस्टिक कैसे बनाया जाए इस पे भी आगे हम काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। आपदा प्रबंधन की रिहर्सल करते हुए सुंदरनगर में मंगलवार को एसडीएम देवाश्वेता बनिक की देखरेख में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डीएसपी तरनजीत सिंह व तहसीलदार वेद प्रकाश भी उपस्थित थे। इस दौरान बीबीएमबी झील में 2 मानव पुतले डालकर गोताखोर दल के सदस्यों को झील में उतारा गया। गोताखोर दल के सदस्यों ने झील में बचाव करते उन दोनों मानव पुतलों को डूबने से बचाकर झील से सुरक्षित बाहर निकाला। इस कार्य में बीबीएमबी के फायर ऑफिसर दिनेश सागर के नेतृत्व में अग्निशमक दस्ते के कर्मचारियों व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने भी सहयोग दिया। बाद में बस अड्डा के साथ खड्ड क्षेत्र में बसे झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में आपदा प्रबंधन की रिहर्सल करते हुए मॉक ड्रिल की गई, जिसमें वहां झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में रहने वाले करीब 100 लोगों को खड्ड में पानी का स्तर बढ़ने से बचाकर उनको सुरक्षित निकाला और ऐसी स्थिति होने बारे उनको जागरूक किया गया। आपदा प्रबंधन को लेके बारिश के बरसात के सीज़न को मद्देनज़र रखते हुए आज मॉक ड्रिल का आयोजन उपमंडल स्तर पे 2 जगह पे किया गया। एक जो हमारा बीबीएमबी का रिजर्वायर है वहाँ पे हमने मॉक ड्रिल करवाई एज इफ़ कि 2 लोग जो हैं वो झील में नीचे गिर गए। उनसे सारे संबंधित विभागों के कोऑर्डिनेशन से उन 2 लोगों को जो डमी के तौर पे हमने यूज़ किया, उनको रेस्क्यू किया गया, उनको बेसिक फर्स्ट एड देके हॉस्पिटल भिजवाया गया। और उसी के साथ साथ यहाँ पे स्लम ड्वेलर्स हैं, इनका क्योंकि जल स्तर जो है वो कभी अगर ऊपर आ जाए, इनके घरों में फ्लडिंग हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे इनको डील करना है, किस तरह से इन्होंने सूचना मिलते ही इस जगह को इवैक्यूएट करके ऊपरी स्तर पे, ऊपरी सतह पे पहुँच जाना है, उसका भी यहाँ पर डेमो करवाया गया सभी विभागों के तालमेल के साथ। तो इसी तरह से 2 हमारे जो है मॉक ड्रिल उपमंडल स्तर पे मानसून के सीज़न को मद्देनज़र रखते हुए जो है उनकी तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए आज किया गया। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहिए के चैनल। एक वर्ष पहले कर्मचारियों की नियमितीकरण की पॉलिसी बनाने का लिया था निर्णय। स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम के तहत कार्यरत 1500 कर्मचारी अभी तक है इंतजार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई उज्ज्वला योजना के तहत मंगलवार को मंडी में पात्र परिवारों को बांटे गए गैस कनेक्शन। लाभान्वित परिवारों ने इसके लिए जताया प्रधानमंत्री का आभार। विश्व जनसंख्या दिवस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने विश्व जनसंख्या पखवाड़ा के तहत 1 दिवसीय कार्यक्रम का किया आयोजन। संस्थान के करीब 50 छात्र व महिलाओं ने लिया भाग। और नालागढ़ में आरक्षण विरोधी सेना की बैठक का किया गया आयोजन। समानता के मौलिक अधिकार को लागू करने की उठाई मांग।